नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग त्रिवेदी है। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन सर्च ऑफ लाइफ में। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अमीश त्रिपाठी जी की किताबों पे आपको रिव्यू दूंगा, तो मैं लेकर आया हूँ अगली किताब। ये किताब शिवा ट्रायोलॉजी सीरीज की पहली किताब है और इसमें उन्होंने ये बताया है कि ये सीरीज उन्होंने क्यों शुरू की। तो मैं भी थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि शिव हमारे पौराणिक देवता हैं, लेकिन उनको एक कपोल कल्पित देवता हमेशा से माना गया। मगर अमीश त्रिपाठी जी का प्रयास ये रहा कि वो कपोल कल्पित देवता नहीं है, वो इसी संसार में हमारे आपके जैसे हाड़ मांस के शरीर के साथ थे और उन्होंने अपने कर्मों से, अपने महान कार्यों से देवत्व को प्राप्त किया। तो इसी संबंध में उनकी कहानी उन्होंने लिखी है। दरअसल ये जो 3 खंडों की पुस्तक की श्रृंखला है वो शिव की जीवन यात्रा का वृत्तांत है। ये कहानी है जो कि एक थ्रिलर और सस्पेंस मूवी की जैसी आपको प्रतीत होगी, मगर वास्तव में ये भगवान शिव की जीवन यात्रा का वृत्तांत है। भगवान शिव और उनका कबीला मानसरोवर झील के किनारे बड़ी शांति से रहते थे, लेकिन आसपास के जो कबीले वाले थे उन्होंने उनका जीना आराम कर रखा था। उनके ऊपर आए दिन आक्रमण होते थे और मतलब लूटमार और इस तरह की घटनाएं भी बहुत सारी होती थी। तो इस तरह से ये शांतिप्रिय कबीला जो था शिव का, जिसके कि वो मुखिया थे, ये बहुत वहाँ परेशान रहता है। इसी बीच में इनको आमंत्रण मिलता है, एक साधन संपन्न राज्य मेलुआ होता है। तो शिव इस उम्मीद में मेलुआ के निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं कि अब जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारी जो रोज रोज की समस्याएं थी, खाने पीने की समस्या और तरह तरह के आसपास के जंगली कबीलों का आक्रमण और उनसे होने वाली जन और धन की जो हानि है, इन सबसे बचने के लिए वो अपने पड़ोसी राज्य मेलुआ में चले जाते हैं। अब जरा आपको मैं मेलुआ राज्य के बारे में बता देता हूँ। मेलुआ राज्य एक ऐसा राज्य था जिसको हम स्वर्ग से कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ हर चीज़ परफेक्ट थी। वहाँ घर मकान, वहाँ के नियम कायदे, सब चीज़ बिल्कुल एक परफेक्ट थे और जो नियम कायदे थे वो सबके लिए समान थे। जैसे हम लोग समान नागरिक संहिता और उसकी बात करते हैं, कॉमन सिविल कोड, तो वो वहाँ पे वास्तव में लागू था। और ये मेलुआ राज भगवान राम के द्वारा स्थापित किया गया था। तो जिस समय काल की इन्होंने घटना ली है वो 1900 ईसा पूर्व का सिंधु सरस्वती सभ्यता का क्षेत्र था। सिंधु नदी और सरस्वती नदी की जो नदी घाटी सभ्यता है वो क्षेत्र था, भौगोलिक क्षेत्र वो था। और 1900 ईसा पूर्व में, जबकि ये माना जाता है कि सरस्वती नदी अपने पराभव में थी, वो समाप्त हो रही थी, धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे थी, उस समय का ये घटनाखंड है। तो शिव अपने कबीले के साथ मेलुआ राज में एंटर करते हैं। उनका बड़ा जबरदस्त स्वागत होता है और वो लोग ऐसा सच में महसूस करते हैं कि वो स्वर्ग में आ गए, क्योंकि मेलुआ राज्य में न बीमारियां हैं। एक 80-90 साल का आदमी वहाँ पे नॉर्मल सी बात होती है, उसने अभी उम्र कुछ अपनी प्राप्त ही नहीं की, ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ 100, 200, 300 इस तरह लंबी आयु वाले लोग होते हैं, निरोगी होते हैं, उनको खाने पीने की या किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। तो एक स्वर्ग जैसा राज्य जहाँ पर वो आते हैं। तो वहाँ पे उन्हें एक, जैसे हम कहेंगे आज के समय में जब कोरोना आया हुआ है तो क्वारंटाइन शब्द हमने सुना होगा। तो इसमें इतने पहले लिखी गई पुस्तक में भी शिव और उनके कबीले को मेलुआ में एंट्री के समय 1 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है, ताकि वो वहाँ से जो कबीले से बाहर से कुछ बीमारियां लाएं वो मेलुआ राज्य को प्रभावित न करे। तो अब आप समझ सकते हैं कि मेलुआ राज्य कितना साधन संपन्न और उन्नत राज्य था और कितना मतलब स्वास्थ्य और दूसरी चीज़ों पे पूरा ध्यान देता था। उसका मेडिकल साइंस से लेके हर चीज़, उसकी सेना, सब कुछ बहुत ही उन्नत और बहुत ही मजबूत था। तो ऐसे राज्य में आने के बाद इनको पीने के लिए सोमरस दिया जाता है पूरे कबीले को, ताकि इनकी भी बीमारियां सब दूर हो जाएं। तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं शिवा पे, जिससे इनका गला नीला पड़ जाता है। उसको देख करके मेलुआ वासी एकदम खुश हो जाते हैं कि चमत्कार आ गए, हमारे प्रभु आ गए, हमारे देवता आ गए, हमको हमारे उद्धारक आ गए, अब ये हमको हमारी कठिनाइयों से बचाएंगे। तो शिव हैरान होते हैं कि वो कहाँ अपने कबीले की समस्याओं को दूर करने यहाँ आए थे और यहाँ के लोग
खुद समस्याओं में फंसे हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इतना साधन संपन्न जो ये राज्य है, ये कैसे किसी समस्या में फंस सकता है। इसकी आखिर क्या समस्या हो सकती है भला, इसके पास कमी क्या है और समस्या क्या है इसकी। समस्या तो हमारी है, हमको खाने पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, रोज जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि आज के दिन हम जीवित बच गए, हमारे लिए यही बड़ी बात होती है। इनको क्या समस्या है। लेकिन अब यहीं पे जो शिव है वो दूसरे हम आम लोगों से अलग है। हम सोचते हैं यार कहाँ अपनी कबीले की समस्याएं हल नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ ये मेलुआ जैसे राज्य की समस्याओं ने हमको घेर लिया, तो हम हो सकता है कि समस्याओं से भागे। लेकिन शिव ऐसा नहीं करते। जितने प्रेम और अपनेपन से वो अपने कबीले को देखते हैं, उसी प्रेम और उसी अपनेपन से वो पूरे संपूर्ण मेलुआ राज्य को अपना लेते हैं और उनकी समस्याओं को वो जानते नहीं है, तब भी ये वादा करते हैं, ये घोषणा करते हैं कि हम अपने पूरे प्राणपण से, पूरी सामर्थ्य के साथ आप लोगों की समस्याओं को निदान करने का प्रयास करेंगे। तो ये यहाँ पे एक सामान्य इंसान से शिव अलग साबित होते हैं। और जैसा कि वो ऐसा करने का प्रयास भी करते हैं, जैसा कि वहाँ के लोग उनको समझते हैं कि ये हमारे उद्धारक हैं। तो अब कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मेलुआ राज्य में हालांकि हम अगर आपको ये बता देंगे कि इसमें क्या समस्याएं थी उस राज्य में, तो एक स्पॉइलर हो जाएगा। वो पूरे मेलुआ राज्य का भ्रमण करते हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसा आपको लगता है कि आप सच में उस कालखंड में मौजूद हैं और वहाँ के राज्य का घूम रहे हैं। वहाँ की गलियाँ, वहाँ के घर मकान, बेडरूम, इवन उसके बाथरूम तक का बहुत डिटेल में वर्णन किया है इसमें पुस्तक में। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी रोचक लगती है और एक आप स्वप्न लोक में पहुंच जाते हैं तुरंत ही जब इस किताब को पढ़ रहे होते हैं। हमें लगता है शायद इसका पिक्चराइजेशन किया जाए तो वो भी उतना अच्छा ना हो। और साथ में साथ इसमें बहुत अच्छी चीजें उन्होंने दी हैं कि शिव के चरित्र को उजागर करने के लिए। शिव ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उनमें एकदम टैलेंट आ गया है, बहुत ही टैलेंटेड एकदम से हैं, बाय बर्थ है। वो डेवलप होते हैं, जैसे जैसे समस्याएं उनके सामने आती हैं तो वो उस पर मंथन करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, उनके अंदर द्वंद्व चलता है। उससे वो निकल करके जैसे जैसे समस्याएं बड़ी होती है वो उनका भी विस्तार होता है, शिव के चरित्र का विस्तार होता है, वो डेवलप होते हैं, उससे भागते नहीं, श्रिंक नहीं होते। तो यही विस्तार होते होते शिव जो है एक दिन देवादिदेव महादेव बनते हैं। यही संभवतः इस पुस्तक का मतलब दिशा है कि वो यही अमीश त्रिपाठी जी ने भी संभवतः चाहा है, इसी दिशा में वो ले जाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से शिव देवादिदेव बने। और एक दो घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो इस पुस्तक में है, जिससे पता चलता है कि कैसे शिव डेवलप हुए। एक समस्या से वो जूझ रहे थे, उसमें मंथन कर रहे थे शिव, तो उसका बड़ा अच्छा सुंदर सा रोचक जिक्र है। एक पंडित मंदिर के थे पुजारी, उनके साथ वो बैठ करके बात करते हैं। तो पुजारी उनसे कहते हैं कि वो बाहर देखो खिड़की से, वो पत्ते का रंग कैसा दिख रहा है आपको। तो शिव उधर देखते हैं पत्ते को, तो कहते हैं पत्ता मुझे हरा दिख रहा है। पुजारी कहते हैं कि क्या वो पत्ता सच में हरा है या वो तुम्हें हरा दिख रहा है। वो पत्ता हरा क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसमें सूर्य जो किरणें हैं वो 7 रंगों की होती है। जब वो पत्ते में पड़ती हैं तो उसमें पत्ता हरे रंग को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सारे रंग को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो हरा दिखता है। तो क्या वो सच में हरा है? पत्ता हरे रंग के अलावा, अगर पत्ते के दृष्टिकोण से समझा जाए तो वो हरे रंग के अलावा इस ब्रह्मांड में जितने भी रंग हैं उनको अवशोषित कर लेता है और हरे रंग को प्रतिकर्षित करता है। तो अगर पत्ते के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसने जिस चीज को रिजेक्ट किया, हमने उसी को उसका स्वभाव समझ लिया। तो यहाँ मामला दृष्टिकोण का फंसता है। जब कोई समस्या या कोई चीज होती है तो उसमें हमारा उसके प्रति दृष्टिकोण क्या है, ये वास्तविकता होती है। अगर आप खुद को समझते हैं कि आप देवादिदेव महादेव हैं तो आप सच में देवादिदेव महादेव हैं। तो सवाल यहाँ पे दृष्टिकोण का, सवाल आपका विश्वास का कि आप किस चीज पे विश्वास करते हैं। आप जिस चीज पे विश्वास करते हैं वो सच में घटित होने लगता है, फिर वो सच्चाई बन जाती है। और इसमें एक बहुत ही अच्छी कहेंगे कि कथानक है, बहुत सुंदर है। वो तो अमीश त्रिपाठी के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं। इसमें जो सिर्फ उलझते हैं वहां की समस्याओं से, तब उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। जैसे जैसे वो समस्याओं का समाधान करते हैं, एक नए नए रहस्य उनके सामने आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि समस्या ये है, उस समस्या को वो हल करते हैं और जब उसके खुल के समस्या का हल सामने आता है तो उनको लगता नहीं ये वास्तव में समस्या नहीं थी और वो गलत थे। इसी क्रम में वो ऐसा महसूस करते हैं कि मेलुआ की समस्याओं का जड़ उनका पड़ोसी राज्य है। कभी उनको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर जो आतंकी आक्रमण हो रहा है,
सीक्रेट जनजाति है नागा, जो शापित लोग कहे जाते हैं, वो नागा भी इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो क्या नागा लोग या इसके इविल हैं, नागा लोग समस्या हैं, नागा लोग बुराई हैं? तो इसमें उलझते हुए दिखाया गया है, ऐसी उलझनों से निकलते हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं, जानलेवा हमले होते हैं शिव के ऊपर, वो उनसे भी खुद को बचाते हैं। और यहाँ पे सती का भी इंटरेक्शन है, बहुत अच्छे वार्तालाप दिखाए गए हैं। कैरेक्टर सब पौराणिक लिए गए, उनके नाम पौराणिक है, लेकिन कहीं से भी ये कथा आपको पौराणिक नहीं लगेगी। आप शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी की जैसी ही ये मालूम होगी आपको। आखिर में जब वो एक और बढ़िया सा इसमें शिक्षाप्रद कहानी है, जैसे कि वो जब चंद्रवंशियों के उनका युद्ध होता है, तो उस युद्ध के पश्चात शिव को ये रियलाइजेशन होता है कि जो चंद्रवंशी हैं वो सूर्यवंशियों से अलग है, डिफरेंट है, और डिफरेंट होना बुरा होना नहीं होता है। ये बहुत अच्छा उनके सामने सत्य निकल करके सामने आता है कि चंद्रवंशी सूर्यवंशियों से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चंद्रवंशी बुरे हैं। अलग होना बुरा होना नहीं है। तो ये किताब इस प्रकार की बहुत सारी जीवन प्रति शिक्षाओं से भरी पड़ी है। हम ये देखेंगे कि हमको बहुत कुछ इसमें सीखने को भी मिलेगा। अपने जीवन में हमारी जो समस्याएं, जो परेशानियां चल रही हैं, तो हम महसूस करेंगे कि शायद हम उसको फेस टू फेस करें तो हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो तो वो समस्या का हल हमें निकल आएगा। इस प्रकार से भी देखते हैं। और आखिर में ये जो किताब समाप्त होती है तो शिव की खोज इसमें पूरी नहीं हो पाती है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो जो मेलुआ की समस्या थी, अब वो जब चंद्रवंशियों के राज्य में पहुंचते हैं तो वहां उनको पता चलता है कि चंद्रवंशी भी एक नीलकंठ का, एक शिव का, एक उद्धारक का इंतजार किए बैठे हुए हैं। अब हमारे शिव आ गए, वो भी कहते हैं। अब वो छोटे से कबीले की समस्या को सुलझाने के लिए निकले थे और इतने बड़े राज्य मेलुआ की समस्या को सुलझाने में उलझ गए। उसके बाद अब चंद्रवंशी भी समझते हैं कि उनकी समस्या और उनका समाधान करने के लिए हम उद्धारक आ गए शिव के रूप में। लेकिन यही पर शिव विशाल हृदय दिखाते हैं। वो उनका जो हृदय होता है वो चंद्रवंशियों को भी उसी तरह समाहित कर लेता है और उनकी समस्याओं को भी वो सुलझाने का वचन देते हैं। उनको काफी नई चीजें समझ में आती हैं, बहुत सारे रहस्य समझ में आते हैं। और उनके आने से जो बहुत सालों से दुश्मनी चली आ रही थी चंद्रवंशियों और सूर्यवंशियों की, उसके बीच एक संतुलन जरूर स्थापित होता है। किंतु आखिर में ये उपन्यास एक नई खोज के साथ समाप्त हो जाता है। ऐसे सस्पेंस, ऐसे मोड़ पे ये समाप्त करते हैं वो कि आप मतलब परेशान हो जाएंगे। जब ये वास्तव में उपन्यास खत्म हुई थी उसके काफी दूसरी बाद अगली किताब आई थी। तो आप लोग भी वेट करिए, मैं अगली किताब को पढ़ना शुरू कर दिया हूँ और अगली किताब है द सीक्रेट ऑफ नागास। बहुत जल्द ही मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। द सीक्रेट ऑफ नागास के वीडियो के लिए इंतजार आप करिए। और इस वीडियो को आपने अगर पसंद किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।